बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रेड 9, उम्मीद है मेरा बेटा आप सब खैरियत से होंगे। ग्रेड 9 आप लोगों ने ज़कात का टॉपिक बेटा अच्छी तरह से समझ भी लिया होगा और मसारिफ़ ज़कात बेटा आप लोगों ने याद भी कर लिए होंगे। आज बेटा हमारा एक हदीस का पोर्शन हम लोगों ने स्टार्ट करना है। बेटा आपके सिलेबस में हदीस भी शामिल हैं। बेटा बुक पेज नंबर 49 से आपकी यहाँ हदीसें शामिल हैं। तो अब हम बेटा सबसे पहली जो हदीस है वो हम आज पढ़ेंगे। तो डे है बेटा आप लोगों का, बोथ डेट है आप लोगों की 19/8/2020। बेटा सबसे पहले जो आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि हदीस क्या है। हदीस बेटा आप लोगों को पता है, आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़कर आ चुके हैं कि हदीस बेटा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फ़ेल और तकरीर को हदीस कहते हैं। ठीक है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इरशाद फरमाते थे, फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें जो काम करके दिखाया वो, और जो बेटा आपने जिस काम को करने का हमें हुक्म दिया। बेटा कुछ हदीसें ऐसी हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना करके दिखाई, ना उन्होंने इरशाद फरमाया, बल्कि बेटा आपके जो सहाबा कराम थे उन्होंने आपके सामने कोई ऐसा अमल किया जिस पे आपने खामोशी का इजहार किया, तो वो भी बेटा तकरीरी हदीस में आता है। तो हदीस बेटा आपको पता चल गया कि हदीस क्या है। हदीस जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फ़ेल और करार है। तो बेटा आज हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन प्यारी प्यारी हदीस में से एक हदीस पढ़ेंगे। बेटा पहली हदीस है आप लोगों की, अल-फ़ज़्लुल अमालि ला इलाहा इल्लल्लाहु व अफ़ज़लुल दुआई इस्तिग़फ़ार। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाला अमल जो है वो बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह है और बेहतरीन दुआ जो है वो इस्तिग़फ़ार है। बेटा इस हदीस से हमें दो बातें पता चलती हैं। बेटा इस हदीस के दो पोर्शन हैं। एक बेटा ये है कि सबसे ज़्यादा फजीलत वाला अमल जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, और नेक्स्ट बेटा जो सेकंड पोर्शन है वो आपका है कि बेहतरीन दुआ अगर आप करना चाहते हैं तो वो इस्तिग़फ़ार है। तो पहले हम बेटा हदीस के पहले पोर्शन की तरफ आते हैं। हदीस के पहले हिस्से में इरशाद है अल-फ़ज़्लुल अमालि ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है बेटा, यानी अल्लाह के सिवा किसी दूसरे के को इला ना मानना, यानी अल्लाह के सिवा कोई और बेटा माबूद नहीं है, बल्कि अल्लाह ही इबादत के लायक है। और फजीलत और अज़मत का मयार जो है वो बेटा अल्लाह ही की कुदरत के ऊपर वो चीज़ जो है वो जचती है। ला इलाहा इल्लल्लाह में बेटा जो लफ्ज़ इल्ला है, इससे मुराद बेटा ऐसी ज़ात जिसकी इबादत की जाए, जिससे बेपनाह मोहब्बत की जाए, जिससे अकीदत की जाए, और वो अल्लाह ही की ज़ात हो सकती है और कोई ज़ात नहीं हो सकती। आप लोगों को बेटा पता है कि इस दुनिया को पैदा करने वाला अल्लाह ताला ही है। तो बेटा इल्ला का लफ्ज़ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए इस्तेमाल होता है। हमें अल्लाह ताला ने बेटा अक्ल दी है, बसीरत दी है, और ना सिर्फ बेटा ये दोनों चीज़ें दी हैं, बल्कि हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए वो हमें जो ज़रूरत की तमाम चीज़ें हैं वो भी बेटा अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने कौल फ़ेल से उसी ज़ात को इला मानें। किस ज़ात को बेटा? अल्लाह ताला की ज़ात को। उसी की इबादत करें और उसी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करें। जी बेटा पहला पोर्शन तो आपका कंप्लीट हुआ कि अल-फ़ज़्लुल अमालि ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी पहला अमल जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह। अब बेटा नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है बेटे आप लोगों का जो हदीस का दूसरा हिस्सा है वो है बेटा अल-फ़ज़्लु दुआई इस्तिग़फ़ार। ठीक है, तो बेटा यानी इसका मतलब है बेहतरीन दुआ जो है वो अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करना, यानी अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगना। बेटा हम इस दुनिया में रहते हैं, हमें नहीं पता बेटा हम दिन में कितने गुनाह कर बैठते हैं। तो क्यों ना बेटा हम अपने गुनाहों को अल्लाह ताला से बख्शवा लें। पहले तो बेटा ये बात है कि हम गुनाह करने की पूरी कोशिश ना करें, यानी हम लोग गुनाह की तरफ जाएं ही नहीं। लेकिन बेटा दुनिया है, दुनिया जो है वो बुराई आपको पता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लेकिन अगर बेटा हम अनजाने में कोई गलती कर बैठते हैं, अनजाने में कोई बेटा हम खुद कोई गलती कर बैठते हैं, तो उसकी हम अल्लाह ताला से बेहतरीन जो दुआ मांग सकते हैं वो है बेटा इस्तिग़फ़ार। ठीक है, इंसान बाज़ औक़ात बेटा दुनिया की ज़ाहिरी रंगीनियों में खोकर अपने खालिक व मालिक की रज़ा के ख़िलाफ़ बेटा किसी गलती या गुनाह का इर्तिकाब कर बैठता है। वही बात आ गई, यानी हम दुनिया की रंगीनियों में खोकर अपने मालिक की बेटा नाफरमानी कर बैठते हैं। लेकिन लिहाजा हम अब अल्लाह को इल्ला मानने का तकाज़ा ये है कि इंसान अपनी गलतियाँ या गुनाह पर नादिम हो, यानी उसके ऊपर शर्मिंदा हो और अल्लाह ताला से बेटा माफ़ी मांगे। ठीक है, क्योंकि हमारी जो दुनियावी ज़िंदगी है ये तो बेटा अब्दी तो नहीं है ना, ये तो थोड़े अरसे के लिए हम इस दुनिया में हैं, लेकिन जो अब्दी ज़िंदगी है वो हमारी आखिरत की ज़िंदगी है। और आखिरत की ज़िंदगी बेटा इस तरह से हम अपनी कामयाब बना सकते हैं कि हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, ताकि अल्लाह ताला बेटा गफूर रहीम है और अल्लाह ताला हमें हमारे गुनाहों को बख्शने वाला है। और आपको पता है कि अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। ठीक है, एक माँ बेटा अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, तो अल्लाह ताला उन 70 माओं के बराबर अपने बंदे से प्यार करता है। तो वो बेटा ज़रूर हमारी गुनाहों को इंशाअल्लाह वो हमारे गुनाहों को ज़रूर बख्श देगा।
اگر آپ کو بیٹا کوئی اللہ کی نگاہ میں، یعنی اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ہو اور محبوب بننا چاہتا ہو، یعنی ہم اگر چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں بیٹا، میں چاہتی ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ بن جائیں، محبوب بن جائیں، تو ہمیں کیا چاہیے بیٹا؟ ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے کیا کرنا چاہیے بیٹا؟ لا الہ الا اللہ پڑھنی چاہیے اور بیٹا استغفار پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے؟ فضیلت والا عمل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور افضل دعا بیٹا کیا ہے؟ استغفار ہے. ٹھیک ہے بیٹا گریڈ 9، تو آپ کے اندر آج کے لیسن میں بیٹا 2 باتیں شامل ہیں کہ آپ لوگوں نے چلتے پھرتے بیٹا ایک تو لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے، اور بیٹا اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے. بیٹا ایک اور عمل کہ آپ رات کو سونے سے پہلے بیٹا سب کو معاف کر کے سویا کریں. ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں بیٹا، اسلام نے ہمارے لیے چھوٹی چھوٹی سی باتیں کس طرح سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں کہ بیٹا اگر ہم کوئی گناہ کر بھی بیٹھتے ہیں تو ہم استغفار کریں اگر اپنے اللہ سے، تو بیٹا اللہ اتنا غفور الرحیم ہے، ہمیں وہ بیٹا اس گناہ سے بخش دے گا. ٹھیک ہے؟ صرف بیٹا ایک گناہ ہے، شرک کا گناہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں وہ نہیں بخشوں گا، باقی میں اپنی امت کے تمام گناہ جو بخشنے پر قادر ہوں. ٹھیک ہے گریڈ 9؟ اب بیٹا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ آپ کی جو حدیث ہے الفضل الاعمال والی بیٹا بک پیج نمبر 49 پر ہے، آپ لوگوں نے بیٹا اس کو یاد کرنا ہے، دونوں پارٹس کو. پہلا حصہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سیکنڈ جو ہے بیٹا وہ استغفار ہے. ٹھیک ہے گریڈ 9؟ حدیث یاد کریں بیٹا، اپنا خیال رکھیے گا بیٹا. اللہ حافظ.